वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइज। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द किंग एट द विलेज, एक गांव में राजा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, हैविंग लर्नड, ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहाँ पे लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड। लर्न का मतलब सीखना ही नहीं होता, इसका मतलब पता चलना भी होता है। तो हैविंग लर्नड, पता चलने पर, डैट के द किंग वाज हंटिंग, कि जो राजा है वो शिकार कर रहे थे। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो जो राजा है वो शिकार कर रहे थे, कहाँ? इन द नेबरहुड फॉरेस्ट। नेबरहुड का मतलब होता है करीब के, तो फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो करीब का जो जंगल है उसमें राजा जो है वो शिकार कर रहे थे। ऐसा पता चलने पर द विलेजर्स डिसाइडेड टू इनवाइट हिम एंड हिज कोर्टियर्स टू देयर विलेज। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने फैसला किया टू इनवाइट, अमृत करने का, बुलाने का, हिम, उसको, यानी कि राजा को, एंड हिज कोर्टियर्स, और उसके दरबारियों को। कोर्टियर्स कहते हैं दरबारियों को। तो उसके दरबारियों को कहाँ? टू देयर विलेज, अपने गांव में। इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन पता चलने पर कि जो राजा हैं वो करीब के जंगल में शिकार कर रहे थे। जो गांव वाले थे उन्होंने राजा को और उसके दरबारियों को अपने गांव में बुलाने का फैसला किया। दे किल्ड अ नंबर ऑफ शीप इन हिज ऑनर। दे किल्ड, उन्होंने मार दिया। किल का मतलब होता है मारना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है किल्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने मार दिया अ नंबर ऑफ शीप। शीप का मतलब होता है भेड़ें। तो उन्होंने कई भेड़ें मार दी। इन हिज ऑनर, उसके सम्मान में। ऑनर कहते हैं सम्मान को। तो जो गांव वाले थे उन्होंने राजा के सम्मान में कई भेड़ें मार दी। द किंग हैड हिज डिनर, जो राजा था उसने अपना डिनर किया। यहाँ पे जो हैड है ये खाने के सेंस में है। डिनर कहते हैं रात के भोजन को। तो जो राजा था उसने रात का भोजन किया। एंड वेंट टू बेड, और वो सोने के लिए चला गया। विशिंग टू शो देयर जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है उबारता। तो उबारता को क्या करते हुए? विशिंग। विशिंग का मतलब होता है इच्छा करना। तो टू शो, शो का मतलब होता है दिखाना। तो देयर जेनरोसिटी, तो अपनी उबारता को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? इच्छा की। द विलेजर्स प्लेस्ड अ ह्यूज बोतल बिफोर हिज डोर एंड ऑफर्ड टू फिल इट अप विद मिल्क फॉर द रॉयल ब्रेकफास्ट। जो गांव वाले थे, प्लेस्ड, उन्होंने रख दिया। प्लेस का मतलब होता है रखना। तो उन्होंने रख दिया अ ह्यूज बोतल, एक बड़ी बोतल रख दी। बिफोर हिज डोर, उसके दरवाजे के सामने। एंड ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की। टू फिल इट अप, उसको भरने की। विद मिल्क, दूध के साथ। किसके लिए? फॉर द रॉयल ब्रेकफास्ट, जो शाही ब्रेकफास्ट है, यानी कि जो सुबह का नाश्ता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? दूध से भरने की पेशकश की। द विलेजर मिल्क्ड देयर गोस्ट। यहाँ पे जो गांव वाले हैं इन्होंने क्या किया? मिल्क्ड। मिल्क का मतलब होता है दूध। तो यहाँ पे वर्ब है हमारी, तो इसका मतलब है दूध लेना, यानी कि दूध दोहना। तो द विलेजर मिल्क देयर गोट्स। गोट्स का मतलब होता है बकरियां। तो जो गांव वाले थे उन्होंने अपनी बकरियों से दूध निकाला। मिल्क्ड यहाँ पे है दूध निकालना। एंड देन, और फिर, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, टिप्ड। टिप का मतलब होता है डालना। तो उन्होंने डाला हिज बकेट, अपनी जो बाल्टी थी उसको डाला इन टू द कंटेनर। जो कंटेनर था उसमें उन्होंने क्या किया? दूध डाल दिया। एज द बोतल वॉज ऑफ ग्रेट साइज,
जैसा कि जो बोतल थी वॉज ऑफ ग्रेट साइज, वो बड़े साइज की थी। ईच ऑफ देम थॉट, ईच ऑफ देम यानी कि हर एक ने क्या किया, थॉट सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना। तो डैट के ही कुड डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है मिलाना, यानी कि दूध और पानी को मिलाना, उसको डाइल्यूट कहते हैं। तो ही कुड डाइल्यूट कि वो क्या करेगा, मिला देंगे हिज मिल्क, अपना दूध, विद वाटर, पानी के साथ, विदाउट एनीवन नोटिसिंग, यानी कि बिना किसी को बताए वो अपना जो दूध है वो उसको क्या कर सकेंगे, पानी से मिला सकेंगे। इसलिए ईच वन डिड जस्ट सेम, तो हर एक ने एक जैसा किया, यानी कि एक ने जो दूध था उसमें पानी मिलाया, तो हर एक ने क्या किया, उसी तरह किया, उसने भी दूध में पानी मिलाया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, सच अ थिन लिक्विड वॉज प्योर्ड आउट फॉर द किंग एंड हिज कोटियर्स। सच अ थिन, थिन का मतलब होता है पतली, तो एक पतली लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड थी उसको क्या किया गया, वॉज पोर्ड आउट, पोर्ड आउट का मतलब होता है उड़ेलना, तो उसको उड़ेला गया। किसके लिए, फॉर द किंग, राजा के लिए, एंड हिज कोटियर्स, और उसके दरबारियों के लिए। डैट द विलेजर स्टोड अशेम, तो जो गांव वाले थे, स्टोड वो खड़े हो गए, अशेम्ड यानी कि वो शर्मिंदा खड़े हो गए। मोरल इसका क्या है, गिव यूर बेस्ट टू यूर गेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो, गिव यूर बेस्ट टू यूर गेस्ट, यानी कि अपने मेहमान को सबसे अच्छा दो। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।